have been singing all day long. I have been dancing, tap, tap, tap. The sun has been shining, the birds have been flying. We all have been laughing all day. Oh, we have been learning present perfect continuous tense. Welcome to my YouTube channel, The Creative Learning. So we will practice present perfect continuous tense. Practice makes perfect. But before starting, I will request you to please subscribe to my YouTube channel. Its handle is @the_creative_learning. And please watch the video till the end so that you don't miss any core or fundamental concept. Let's make learning fun. Let's start. Exercise, fill in the blanks with the correct form of the verb. Right? तो अब आपको यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करनी है. तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती क्या है? आइदर यू विल यूज हैज और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आप क्या यूज करेंगे यहाँ पे? बेस फॉर्म V1. राइट? वर्ब की बेस फॉर्म प्लस ING. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट सेंटेंस, I dash work from home since the pandemic started. अगर अब आप यहां ध्यान से देखें तो आपको दिख रहा होगा कि I ब्लू कलर में है और जो बेस फॉर्म ऑफ दी वर्ब है V1 वर्क वो ग्रीन कलर से है. तो इन दोनों पे अभी हम फोकस करेंगे. आपका सब्जेक्ट क्या है? I. राइट? I के साथ हम क्या यूज करेंगे? Have. तो सबसे पहले हम यहां क्या लगाएंगे? Have. राइट? उसके बाद अगर आप यहां पे फोकस करें तो क्या वर्ड है? सिंस द पैंडेमिक स्टार्टेड. ये टाइम एक्सप्रेशन है जो हमें ये शो कर रहा है कि ये सेंटेंस किस में है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में. तो इसके साथ हम हैव के साथ क्या लगाएंगे यहाँ पे? बीन. और वर्ब की बेस फॉर्म क्या है? वर्क. उसके साथ क्या ऐड कर देंगे? ING. WORKING. तो सेंटेंस क्या बन गया? I have been working from home since the pandemic started. Since the pandemic started ये एक ऐसा टाइम एक्सप्रेशन है जो हमें ये बता रहा है कि ये एक जो आप काम करना शुरू किया घर से वो स्टार्ट हुआ पास्ट में एंड इट्स स्टिल कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं. नेक्स्ट है, she dash study for her exams for 3 hours. अब ये for 3 hours एक ऐसा टाइम एक्सप्रेशन है जो हमें एक ड्यूरेशन बता रहा है. How long have you been studying? अब she क्या है यहाँ पे? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे? has. राइट? और अभी हमें पता चल गया है टाइम एक्सप्रेशन से कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में है तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे? been. और बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है आपके पास? स्टडी. तो इसके साथ क्या ऐड कर देंगे? ING. STUDYING. She has been studying for her exams for 3 hours. Let's proceed to the third sentence. हमारा फोकस यहाँ पे कहां पे है? सब्जेक्ट पे और बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. ध्यान रखिएगा. They dash wait at the airport since 10 AM. Since AM एक ऐसा टाइम एक्सप्रेशन है जो एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम को हमें बता रहा है. तो they के साथ हम क्या यूज करते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब have. यहां आ जाएगा they have, then been. बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है? wait. तो क्या ऐड करेंगे? बिकॉज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है. स्ट्रक्चर क्या है? have प्लस been प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING. तो हम ऐड कर देंगे waiting. WAITING. राइट? हाउ टू यूज बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING की मैंने एक सेपरेट वीडियो क्रिएट किया. मैं उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा. फोर्थ सेंटेंस है आपके पास, we dash look for a new apartment for the past 2 months. दैट मीन्स एक ऐसा ड्यूरेशन बता रहा है जो पास्ट 2 मंथ से काम शुरू हुआ. हमें नहीं पता कौन से पास्ट 2 मंथ से हुआ, बट इट्स स्टिल कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट.
यानी कि हम पास्ट 2 months से एक नया अपार्टमेंट देख रहे हैं, राइट। तो सबसे पहली बात वी के साथ आप हैज या हैव सेलेक्ट करेंगे तो क्या आएगा, हैव। तो पहले हम लगाएंगे यहां पे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हैव। फिर क्या है आपके पास, बीन, देन बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, तो वी विल एड LOOK look plus ing. So we have been looking for a new apartment for the past 2 months. चलिए फिफ्थ सेंटेंस पे चलते हैं। He dash train for the marathon since January. That means एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम की बात की गई है, जनवरी मंथ की बात की गई है। वो ट्रेनिंग कर रहा है मैराथन के लिए जनवरी से। तो अब यहाँ पे ट्रेन की जगह तो आप वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। अब आपको पहले सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट है ही, तो उसके साथ क्या लगाएंगे, हैज प्लस बीन प्लस ट्रेन के साथ आईएनजी। तो क्या बन जाएगा आपके पास, ही हैज बीन ट्रेनिंग, TRAIN प्लस ING, राइट। सो ही हैज बीन ट्रेनिंग फॉर द मैराथन सिंस जनवरी। सिंस जनवरी एक ऐसा कीवर्ड है जो हमें एक ऐसे टाइम एक्सप्रेशन की बात बता रहा है जो एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम में स्टार्ट हुआ। माई फोन डैश रिंग कॉन्स्टेंटली फॉर द लास्ट 10 मिनट्स। दैट मीन्स मेरा फोन कॉन्स्टेंटली पिछले 10 मिनट से रिंग कर रहा है। अब आपको ये नहीं पता कि कौन से लास्ट 10 मिनट से, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या टाइम एक्सप्रेशन यूज किया है, फॉर। देखिए फॉर और सिंस एक इंपॉर्टेंट टाइम एक्सप्रेशंस हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जब भी आपको ये कीवर्ड्स दिखें तो आपको समझ आना चाहिए कि आपको जो इसके अंदर स्ट्रक्चर यूज करना है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। दैट मीन्स या तो आप हैज हैव यूज करेंगे प्लस बीन प्लस वर्ब की बेस फॉर्म प्लस आईएनजी। अब यहां पे आप देखिए माय फोन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ आप क्या यूज करेंगे, हैज। और स्ट्रक्चर में नेक्स्ट आपके पास क्या है, बीन, और वर्ब की बेस फॉर्म प्लस आईएनजी। बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, ग्रीन कलर पे यहां पे फोकस कीजिए, रिंग। तो क्या हो गया, रिंगिंग, RINGING, राइट। So my phone has been ringing constantly for the last 10 minutes. चलिए 7th सेंटेंस पे आते हैं, द किड्स। अब द किड्स क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हैव में से सिलेक्ट करना है। प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, हैव, राइट। जिन स्टूडेंट्स ने ये वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच की है उनके लिए मैंने फर्स्ट वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर पे ही बनाई थी, तो प्लीज आप उस वीडियो को ध्यान से देखिए। द किड्स हैव, उसके बाद स्ट्रक्चर में क्या है, बीन, एंड देन प्ले के साथ क्या हो जाएगा, प्ले इज द बेस फॉर्म, वी विल एड आईएनजी बिकॉज इट्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट मतलब हैज हैव यूज करना है ऑक्सिलरी वर्ब प्लस बीन, और कंटिन्यूअस का मतलब वर्ब की बेस फॉर्म प्लस आईएनजी। सो द किड्स हैव बीन प्लेइंग आउटसाइड सिंस मॉर्निंग, इसका मतलब बच्चे सुबह से बाहर खेल रहे हैं, राइट। अब है यू डैश वॉच टीवी फॉर द पास्ट 3 आवर्स। अब मुझे नहीं पता कौन से 3 आवर्स से देख रहे हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है, फॉर का। यहाँ सिंस यूज नहीं करेंगे बिकॉज सिंस हम यूज करते हैं फॉर द स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। अब यू है तो यू के साथ क्या यूज करेंगे, हैव। देन स्ट्रक्चर में आपके पास नेक्स्ट क्या है, बीन। अब ये जो ग्रीन कलर में बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है उसके साथ क्या ऐड कर देंगे, आईएनजी। तो क्या हो जाएगा, यू हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर द पास्ट 3 आवर्स, राइट। 9th सेंटेंस है, शी डैश टॉक ऑन द फोन सिंस नून। इसका मतलब वो सुबह से, वो दोपहर से, सुबह नहीं या मॉर्निंग नहीं है, नून है, वो दोपहर से फोन पे बात कर रही है। तो शी के साथ क्या यूज करेंगे, हैज। देन स्ट्रक्चर में क्या है, बीन, देन बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, तो टॉक के साथ क्या लग जाएगा, आईएनजी, टॉकिंग, राइट। यहां मैंने सारे वही बेस फॉर्म ऑफ वर्ब्स लिए हैं जहां पे आप डायरेक्टली
स्टैंडर्ड रूल लगा सकते हैं, वर्ब की बेस फॉर्म डायरेक्ट आईएनजी ऐड होगा, राइट। नेक्स्ट है आपके पास आई डैश लर्न स्पेनिश फॉर द लास्ट 6 months। इसका मतलब मैं पिछले 6 महीने से स्पेनिश सीख रही हूं, राइट। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पास्ट में स्टार्ट हुआ है और वो अभी तक कंटिन्यू हो रहा है, राइट। तो अब यहां पे देखिए, सबसे पहले बात तो आई है, तो आई के साथ हम क्या यूज करेंगे, हैव। देन क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो हम लगाएंगे बीन, एंड देन लर्निंग, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, राइट। तो अभी आपने ये सीखा कि अगर आपको इसका स्ट्रक्चर क्लियर है और ये टाइम एक्सप्रेशंस हमें बता रहे हैं कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से कर सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी जब आप इस वीडियो को देखें तो मेरे साथ साथ इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखिए, राइट। चलिए लेट्स प्रोसीड फर्दर। नेक्स्ट क्या है आपके पास, स्पॉट द मिस्टेक एंड करेक्ट इट, राइट। तो अब हम यहां करेंगे क्या कि कोई ना कोई एक ऐसा सेंटेंस है जहां पे कोई ना कोई मिस्टेक होगी, उसको हम क्या कर देंगे, करेक्ट कर देंगे, राइट। ध्यान से देखिए, ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे, यहां पे कुछ ना कुछ मिस्टेक है, उसको हमें क्या करना होगा, पहले स्पॉट करना होगा। उस मिस्टेक को स्पॉट करेंगे और फिर उसको करेक्ट करेंगे। चलिए सबसे पहले हम सेंटेंस को रीड करते हैं। सेंटेंस क्या है, शी हैज बीन ईट्स लंच फॉर 30 मिनट। सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या है, शी के साथ हम क्या यूज करेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज, करेक्ट है। उसके बाद स्ट्रक्चर में आता है बीन, यहां बीन भी करेक्ट है। अब अगर आप यहां ध्यान से देखें, इस पे फोकस कीजिएगा, ईट्स पे, यहां मैंने वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आईएनजी नहीं लगाया, एस लगा दिया है। तो यहां हमने क्या कर ली है, अपनी मिस्टेक को स्पॉट कर लिया है। हमारी मिस्टेक क्या है, यहां पे ईट्स नहीं आएगा, क्या आएगा, ईटिंग लंच, और उसके बाद हमने टाइम एक्सप्रेशन यूज किया फॉर 30 मिनट्स। तो हमने अपनी मिस्टेक स्पॉट की है। अब इस सेंटेंस को प्रॉपरली लिखते हैं। सबसे पहले आ गया आपके पास सब्जेक्ट शी के साथ आप लगाएंगे हैज, उसके बाद बीन, देन हमारी मिस्टेक जो हमने स्पॉट की थी, जो गलत थी, उसको हमने करेक्ट करना है, तो EATS नहीं लगाएंगे, ING लगाएंगे, ईटिंग लंच, शी हैज बीन ईटिंग लंच फॉर 30 मिनट्स, राइट। यानी कि वो पिछले 30 मिनट से खाना खा रही है। तो ये मिस्टेक नहीं कीजिएगा। जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप सेंटेंस को फिगर आउट कर लेते हैं तो वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। शी हैज बीन ईटिंग लंच फॉर 30 मिनट्स। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, दे, प्लूरल सब्जेक्ट है, दे हैज बीन स्टडिंग फॉर 3 hours। अब दे प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ तो आप हैज यूज नहीं कर सकते। तो हमने यहां पे भी अपनी मिस्टेक को इनिशियली स्पॉट कर लिया है। हमारी क्या मिस्टेक है, यहां पे हम क्या करेंगे, पहले तो हमारा सब्जेक्ट ही लिखेंगे दे, राइट। अब मैं इसका करेक्ट वर्जन लिख रही हूं यहां पे, राइट। ये मिस्टेक थी, इसके अंदर हैज नहीं आएगा, ये मिस्टेक है यहां पे। ये देखिए हैज, यहां पे हम क्या यूज करेंगे, हैव। दे हैव बीन स्टडिंग, हम रीराइट कर रहे हैं सेंटेंस को आफ्टर करेक्शन, फॉर 3 hours, राइट। चलिए लास्ट सेंटेंस पे आते हैं आज के। अब इसमें क्या मिस्टेक है, पहले तो हमें फिगर आउट करना पड़ेगा। क्या है, शी हैज बीन कुकिंग डिनर सिंस 2 hours। अब पहले तो मिस्टेक को स्पॉट करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे सेंटेंस को पढ़ते हैं, वो खाना बना रही है 2 घंटे से। तो यहां सिंस वर्ड नहीं आना चाहिए। सिंस एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है, ड्यूरेशन के लिए यूज नहीं किया जाता। तो ये हमारी मिस्टेक है, इसको हम करेक्ट है, राइट। इसको रेक्टिफाई करेंगे। हाउ वी विल रेक्टिफाई आवर मिस्टेक, she has
been cooking dinner. यहां सिंस नहीं आएगा बिकॉज हम एक ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, तो क्या आएगा? फॉर 2 hours, राइट? ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं, यू शुड अवॉइड डूइंग दीज मिस्टेक्स, राइट? तो अभी आपने सीखा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आपको कैसे स्ट्रक्चर का यूज करके एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना है, राइट? और स्पॉट करनी है मिस्टेक और उनको करेक्ट करना है। आई होप आपको ये लेसन समझ आया होगा। वॉच द वीडियो टिल द एंड। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। हैप्पी लर्निंग। बाय।